फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी गई है। राज्य का नया सीएम मोहन यादव को बनाया गया है। आज विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री पद को लेकर जो अब तक सस्पेंस बना हुआ था वो खत्म हो गया है। बीजेपी ने कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव से पहले अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बिना ही चुनाव लड़ा था, जिसके चलते इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 163 सीटें जीती हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी एक सीट जीती है। एमपी सीएम पद की रेस में कई दिग्गज नाम शामिल थे, जिनमें प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश वर्गीय जैसे कई सारे नाम हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया है। बीजेपी ने अब सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बनाया है। उज्जैन के दक्षिण सीट से मोहन यादव ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। मालूम हो कि मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर उज्जैन दक्षिण सीट पर उन्होंने कब्जा किया है। मालूम हो कि बीजेपी ने 9 दिन तक मंथन करने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर यह फैसला किया है, जो काफी हद तक चौंकाने वाला है। बीजेपी के भोपाल दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों ने नए सीएम के नाम पर मुहर लगाई है। अब जब मुख्यमंत्री पद को लेकर चीजें साफ हो गई हैं, मोहन यादव को सीएम बनाए जाने का फैसला हुआ है, तो ये चर्चा तो जरूर समाप्त हो गई है कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मगर यह फैसला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि मीडिया में भी यह नाम खुलकर सामने नहीं आया था। अटकलें लगाई जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मध्य प्रदेश की कमान सौंप सकती है। खासतौर से इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी शानदार जीत दर्ज की, उसे लेकर पत्रकारों का और मीडिया में यह बातें कही जा रही थी कि जरूर इसमें शिवराज सिंह चौहान का जो है वो करिश्मा रहा है, उनका बोलबाला रहा है। खासतौर से महिला मतदाताओं के बीच उन्हें लेकर खासा उत्साह देखा गया। ऐसे में यह सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि अगर भाजपा शिवराज सिंह चौहान से किनारा करती है तो फिर किसे चुनेगी, वो फैसला उसके लिए मुश्किल हो सकता है। मगर अब जब शिवराज सिंह चौहान के राज को टाटा बाय बाय कर दिया गया है, तब सवाल यह उठता है कि अब जो मामा है पॉलिटिक्स के, यानी शिवराज सिंह चौहान, उनका क्या होगा। इस तरह की बातें पहले से हो रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अब केंद्र में भेजा जा सकता है। कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जितने दिग्गज नेता रहे हैं, खासतौर से मध्य प्रदेश के, उससे ये चीजें दावे के साथ कही जा रही हैं उनके समर्थकों की ओर से कि केंद्र सरकार में, मोदी मंत्रिमंडल में जो है शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर भी तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक बात जो कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह जो फैसला लिया है उसके पीछे काफी हद तक जातिगत वजहें, जातिगत समीकरण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये चौंकाने वाला फैसला जो लिया, इसके जरिए यह पूरा प्रयास किया गया है कि एमपी में जो है वो जातिगत समीकरण और राजनीतिक समीकरण जो है वो साधे जाएं, साथ ही एक ऐसा नाम सामने लेकर आया जाए जिस पर ज्यादातर नेताओं की सहमति हो। इसके अलावा उस चुनाव को लेकर जो जनमानस में, जनता के बीच जो संदेश जाए, उसका पार्टी के लिए सकारात्मक असर हो। बातें इस तरह की भी हो रही हैं कि मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने से दूसरे राज्यों के जो यादव मतदाता हैं, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, तो वो भी भाजपा की ओर और ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है।